हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा होगा, उसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यू चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज विंटर टाइम। सो इस चैप्टर में हम विंटर टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पोम में हम विंटर टाइम के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है कि विंटर टाइम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और मौसम कैसा होता है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो चलिए इस पोम को रिसाइट करते हैं। Late lies the wintry sun abed, a frosty, fiery, sleepy head blinks but an hour or two, and then a blood-red orange sets again. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि लेट लाइज द विंट्री सन अबेड। ओके, कि जो विंट्री सन है वो काफी लेट आता है। एंड अ फ्रॉस्टी फायरी स्लीपी हेड, और एकदम फ्रॉस्टी फायरी कैसा है, स्लीपी हेड हो रखा है। ओके, ब्लिंक्स बट एन आवर और टू एंड देन अ ब्लड रेड ऑरेंज सेट्स अगेन। ओके, वो ब्लिंक करता है लाइक एन आवर और टू, और उसके बाद जो ब्लड रेड ऑरेंज यानी कि यहाँ पर सन की बात हो रही है वो फिर से सेट करता है। Now next thing, before the stars have left the skies, at morning in the dark I rise, and shivering in my nakedness by the cold candle bathe and dress. So यहाँ पर बोला है कि before the stars मतलब कि stars से पहले, have left the skies कि stars के पहले जाने से पहले, एट मॉर्निंग इन द डार्क आई राइज, और मॉर्निंग में इन द डार्क आई राइज, कौन राइज करता है, सन राइज करता है। जैसे आपने देखा होगा सुबह, विंटर की जो सुबह है वो कब शुरू होती है, 6:30 में आप देखते हो सनराइज होता है। ओके, सो यहाँ पर यही बताया गया है कि एट मॉर्निंग इन द डार्क आई राइज, कि मॉर्निंग में जब एकदम अंधेरा होता है तब मैं राइज करता हूँ, तब मैं उगता हूँ। एंड शिवरिंग इन माई नेकेडनेस, और मैं शिवर करता हूँ अपने नेकेडनेस में। ओके, बाय द कोल्ड कैंडल बेथ एंड ड्रेस, बाय द कोल्ड कैंडल विच बेथ एंड ड्रेस। नाउ नेक्स्ट थिंग, close by the jolly fire I sit to warm my frozen bones a bit, or with a reindeer sled explore the colder countries round the door. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि क्लोज बाय द जॉली फायर आई सिट, कि बाय द जॉली फायर मैं वहाँ पर बैठता हूँ। टू वार्म माई फ्रोजन बोन्स, अपने फ्रोजन बोन्स को वार्म करने के लिए। और विद द रेनडियर स्लेट, और जो रेनडियर स्लेट है उसके साथ, टू एक्सप्लोर द कोल्डर कंट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, next thing, when to go out, my nurse doth wrap me in my comforter and cap. The cold wind burns my face and blows its frosty pepper up my nose. ओके, सो यहाँ पर जो बच्चा बता रहा है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, नर्स डॉट रैप, मतलब जो नर्स है वो मुझे एकदम रैप कर देती है। मी इन माई कंफर्टर एंड कैप, कंफर्टर और कैप के साथ। एंड द कोल्ड विंड, जो कोल्ड विंड है वो मेरे फेस को बर्न करती है एंड ब्लो करती है अपनी फ्रॉस्टी पेपर को अब कहाँ पर, मेरे नोज की तरफ। Black are my steps on silver sod, thick blows my frosty breath abroad, and tree and house and hill and lake are frosted like a wedding cake. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि black are my steps, मतलब मेरे जो steps है वो black है, black कलर के on silver sword यानी कि लॉन और ग्रास में मेरे जो स्टेप्स है वो कैसे है, ब्लैक कलर के हैं। एंड थिक ब्लोज माई फ्रॉस्टी ब्रेथ, और मेरी जो फ्रॉस्टी ब्रेथ है वो एकदम थिक है, एकदम मोटी है। एंड ट्री एंड हाउस एंड हिल एंड लेक, ट्री एंड हाउस एंड हिल एंड लेक में भी आप देखोगे कि बहुत लाइक बर्फ पड़ा हुआ है वहां पर। आर फ्रॉस्टेड लाइक अ वेडिंग केक, वो ऐसे सज रखे जैसे कोई वेडिंग केक हो। सो दिस ब्यूटिफुल पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे विंटर का मौसम है, और आप देख सकते हो स्नोफॉल हो रखा है एंड चारों तरफ स्नो ही स्नो है, एंड जो सन है वो राइज कर रहा है। बच्चे ने अपने कंफर्टर पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखी है, ठीक है, कैप भी पहना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम, और आपका होमवर्क है कि आपको इस पोम को अच्छे से रिसाइट करना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।